और चलिए आज आपको बताते हैं गोविंदपुरा विधानसभा के सियासी समीकरण के बारे में। तो चुनावी साल में मध्य प्रदेश की एक एक सीट का विश्लेषण करने की कोशिश हम करेंगे और आज आपको बताएंगे कि राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा सीट के बारे में, जहां 43 सालों से बीजेपी का कब्जा है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर इसी सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीते और अब उनकी बहू कृष्णा गौर यहीं से विधायक हैं। बीएचईएल से गोविंदपुरा की एक अलग ही पहचान है। गोविंदपुरा विधानसभा की पहचान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि बीएचईएल से है। बीएचईएल में देश भर के कोने कोने से कर्मचारी काम के लिए आते हैं। यही इस क्षेत्र के बड़ी संख्या में वोटर्स भी हैं। बीएचईएल के अलावा गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में कभी 1000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हुआ करती थीं, जिसकी संख्या अब महज 300 ही रह गई है। उधर बीजेपी वर्तमान विधायक कृष्णा गौर पर एक बार फिर से दांव खेल सकती है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से अब तक कोई लिस्ट जारी नहीं की गई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने गोविंदपुरा सीट से सज्जन सिंह परमार को चुनावी मैदान में उतारा है। आइए जानते हैं गोविंदपुरा सीट का क्या है सियासी समीकरण। ये जानने के लिए हमारे इलेक्शन टीम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को आप देखिए। गोविंदपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यह भोपाल जिले के अंतर्गत आता है और भोपाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक खंड है। गोविंदपुरा विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस प्रमुख दल है, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव पिछले चुनाव से अलग है। इस बार चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के साथ ही दूसरी पार्टियां जैसे बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। गोविंदपुरा राजनीतिक दलों के लिए सबसे कठिन और महत्वपूर्ण सीट है। भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का गढ़ मानी जाती थी। पिछले 46 सालों से यह सीट बीजेपी का अभेद्य किला मानी जाती है। यहां कांग्रेस को कई बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। गोविंदपुरा विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो यह सीट 1967 में बनी थी, जिसके बाद 1967 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीट पर जीत दर्ज की थी। यहां से चुनाव जीतकर कांग्रेस प्रत्याशी केएल प्रधान विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद कांग्रेस 1972 के चुनाव में भी इसी सीट से जीत दर्ज की। पार्टी ने मोहनलाल अस्थाना को टिकट दिया था और वो यहां से जीते थे। फिर साल 1977 में इस सीट पर कांग्रेस की हार हुई और उसके बाद से यहां कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार सफलता हासिल नहीं कर पाया। 1977 के विधानसभा चुनाव में यहां से जनता पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण शर्मा विधायक बने थे। 1980 तक बीजेपी की स्थापना हो गई थी, जिसके बाद इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल गौर ने गोविंदपुरा विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव जीता था। इसके बाद गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर बाबूलाल गौर का कब्जा हो गया, जिसके बाद वे यहां से कभी भी चुनाव नहीं हारे। वे लगातार यहां से विधायक के रूप में साल 1980, 1985, 1990, 1993, 1998, 2003, 2008 और 2013 का चुनाव जीते। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बाबूलाल गौर परिवार की सदस्य ने यहां से जीत दर्ज की थी। फिलहाल गोविंदपुरा विधानसभा सीट से बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर विधायक हैं। बाबूलाल गौर की बहू और बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गौर ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश शर्मा को करीब 46,000 वोटों से हराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए इस खास रिपोर्ट के बाद अब एक नजर डालते हैं विधायक जी की प्रोफाइल पर। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज की विधायक कृष्णा गौर के
अब तक के जीवन पर एक झलक डालते हैं। गोविंदपुरा की विधायक कृष्णा गौर, जिनकी उम्र 55 साल है, इनका जन्म इंदौर में 26 सितंबर 1968 को हुआ था। आपको बता दें, बीजेपी विधायक साइंस में ग्रेजुएट हैं और जियोग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वहीं इनके पिता के नाम के बारे में बात करें, स्वर्गीय नारायण सिंह यादव कृष्णा गौर के पिता का नाम है, और इनके ससुर बाबूलाल गौर, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बाबूलाल गौर यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, इनके पति का नाम पुरुषोत्तम गौर है। तो कृष्णा गौर की बात करें तो परिवार में इनके 2 बेटे भी हैं और पेशे से ये सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के रूप में सक्रिय हैं। साल 2018 में कृष्णा गौर पहली बार विधानसभा की सदस्य बनी। साल 2003 में इन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ली थी। साल 2005 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की अध्यक्ष भी रहीं। साल 2009 में नगर पालिका निगम भोपाल की मेयर बनी। यूरोप, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और बैंकॉक की यात्रा उस दौरान उन्होंने की थी। इसके साथ ही साथ वर्तमान में वो बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो ये जानकारी थी कृष्णा गौर के जीवन से जुड़ी हुई। और अब सीटों का समीकरण भी जान लीजिए। भोपाल जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से गोविंदपुरा विधानसभा सीट मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा है। यहां मतदाताओं की संख्या 3,77,844 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,97,438 हैं, जबकि महिला मतदाता 1,80,391 हैं। बात थर्ड जेंडर की करें तो 15 मतदाता इस क्षेत्र में हैं। इसके साथ ही जातिगत सियासी समीकरणों की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा सीट में सामान्य और ओबीसी मतदाताओं की संख्या 3/4 से ज्यादा यानी कि 78% है। इसके अलावा एससी वोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो 15% के साथ इनकी मौजूदगी है। वहीं मुस्लिम वोटर्स की संख्या महज 3% है। तो ये जातिगत वोटों के आधार पर इस विधानसभा क्षेत्र को हमने समझने का कोशिश की है। देखिए, सामान्य और ओबीसी वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो 70% से ज्यादा इनका आंकड़ा पहुंच जाता है, यानी कि ये वोटर इस विधानसभा क्षेत्र में किंग मेकर की भूमिका में है। एससी वोट हैं यहां पर 15%, मुस्लिम वोट महज 3%, अन्य 4%, यानी कि सबसे बड़ा अगर हम वोट बैंक जाति के हिसाब से इस सीट की बात करें तो सामान्य और ओबीसी वर्ग है, जो कि 78% है। तो जातिगत वोटों के आधार पर यह गोविंदपुरा सीट की पूरी जानकारी इस समय आपके स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई। और अब गोविंदपुरा सीट का चुनावी समीकरण भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात साल 2018 के चुनाव परिणाम की करते हैं और देखिए एक ग्राफिक्स आपके सामने। भोपाल की गोविंदपुरा सीट का चुनावी समीकरण है ये। वोट प्रतिशत रिजल्ट की अगर हम बात करें तो बाबूलाल गौर जो कि विजयी रहे थे, और उसके बाद 2018 की अगर हम बात करें तो कृष्णा गौर यहां से 58% मार्जिन से जीतती हैं, यानी कि एक बड़ा मार्जिन कृष्णा गौर का। गिरीश शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 37% वोट मिले थे और वो यहां से हार गए थे। तो गोविंदपुरा विधानसभा सीट का यह चुनावी समीकरण है साल 2018 का, जब कृष्णा गौर ने इस सीट से चुनाव लड़ा था। और गिरीश शर्मा जो कि उस समय कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब 2018 के बाद ये आपके स्क्रीन पर हैं 2013 का आंकड़ा, जब बाबूलाल गौर ने यहां से चुनाव लड़ा था। और बाबूलाल गौर का ये गढ़ कही जाती थी ये सीट,
66% यहां से उन्हें वोट मिले थे। गोविंद गोयल जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था, बाबूलाल गौर से सीधी टक्कर थी उनकी, 26% वोट। यानी कि आप जीत के अंतर को समझ सकते हैं, कितनी बड़ी जीत यहां से बाबूलाल गौर ने साल 2013 में अर्जित की थी। तो एक बड़ी जीत बाबूलाल गौर को 2013 में मिली थी। और गोविंदपुरा सीट का यह चुनावी समीकरण है। अगर हम बात करें इस चुनाव की, तो देखिए 2013 में हुए चुनाव में बाबूलाल गौर को 1,16,586 वोट यानी कि 66% मत मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद गोयल को 45,942 यानी कि 26% वोट मिले थे। और इस चुनाव में भी बीजेपी के कद्दावर नेता बाबूलाल गौर ने 70,644 वोटों से जीत दर्ज की थी। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच वोट प्रतिशत का मार्जिन 40% रहा, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी को 40% ज्यादा वोट मिले, जो कि पिछले 4 चुनाव का सबसे ज्यादा था। वहीं साल 2008 की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए साल 2008 के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। गोविंदपुरा विधानसभा सीट के लिए यहां पर बाबूलाल गौर पर एक बार फिर से जनता ने विश्वास किया था। इस चुनाव में बाबूलाल गौर को 62,766 यानी कि 54% और कांग्रेस की विभा पटेल को वोट मिले थे 29,012। इसका सीधा सा मतलब है कि 25% जनता ने हाथ का साथ दिया और इस चुनाव में बीजेपी के जीत का अंतर 33,754 वोटों का रहा। अब इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं साल 2003 की, तो साल 2003 के आंकड़े इस समय आपके स्क्रीन पर। बाबूलाल गौर ने कांग्रेस के शिव कुमार और मलिया को शिकस्त दी थी। इस चुनाव में बीजेपी की जीत का अंतर 1321 वोटों का रहा, जो कि पिछले 4 चुनाव में सबसे कम था। बाबूलाल गौर को 44%, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी शिव कुमार और मलिया को 28% वोट मिले थे। तो यह साल दर साल गोविंदपुरा विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता हुआ। और अब सबसे जरूरी और अहम बात, यानी कि जनता की राय। गोविंदपुरा विधानसभा सीट से जन की बात आप तक लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी चेतन सेठ। विधानसभा में हम पहुंचे हैं जनता का मूड जानने के लिए कि आखिरकार 2023 चुनाव के लिए जनता क्या चाहती है। विधायक ने 2018 में कितने वादे किए थे, अब कितने वादे पूरे किए हैं। विधायक ने जो भी वादे किए थे वो कुछ हो गए हैं, कुछ बाकी बचे हुए हैं, बाकी होने जा रहे हैं। तो क्या उम्मीद है आगे और किस तरह का हो सकता है, हो सकते हैं, वादे पूरे हो सकते हैं। नाम क्या भैया? मनीष साहू। कितने वादे किए थे, कितने पूरे हो गए? वायदे अभी तक जो करे थे पूरे, तो वो तो पूरे ही होने वाले हैं मिनिमम, और अभी भी मिनिमम तेजी रफ्तार से काम चल ही रहा है। तो अब किस आधार पर वोट करेंगे? आधार अभी तो जो चलता आ रहा है उसी कंडीशन पे चलेगा। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन नामदेव। भाई साहब क्या नाम है? काशीराम। काशीराम, क्या क्या काम हो गए हैं और क्या क्या वर्तमान में और उम्मीदें विधायक से? सबसे उम्मीदें हैं, आएगी पार्टी, फिर से आएगी, कौन सी पार्टी आएगी? बीजेपी आएगी। काहे को आएगी बीजेपी? आएगी, काम चल रहा, दिख रहा, लोगों को मिल रहा, फायदा मिल रहा, लोगों को, जनता को फायदा है। बाबूलाल जी कितने काम होगा विधायक जी के कार्यकाल में? अबे हो जा रहा है भैया, दिखा तो रहा है काम। भाई काम होएगा तो विकास होएगा दुनिया में, तो काम नहीं होएगा तो विकास कैसे होएगा? भाई विकास जरूरी है नहीं साहब। लाइट पानी बिजली? लाइट पानी बिजली, बिल माफ हो गए, बिल भी माफ हो गए। बीजेपी को ही करते हैं हम तो। आपको नहीं। क्या नाम है आपका? परम ठाकुर नाम है मेरा। परम जी, विधायक कृष्णा गौर ने 2018 में कितने वादे किए थे और कितने पूरे हो गए? उनके लगभग सभी वादे पूरे किए हैं उनने, और हम लोग काफ़ी खुश हैं उनसे। उनका क्षेत्र में विकास अच्छा है, वो आती हैं समय समय पर, यहाँ पर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी करती हैं, और रोड नाली सर्वे वगैरह साफ़ सफाई हर चीज़ से हम लोग संतुष्ट हैं। लाइट लग गई है अभी यहाँ पे, पहले अंधेरा रहता था, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है,
रोड अच्छे हैं, तो हम खुश हैं। तो इस बार विधायक को वोट देने वाले हैं, किसी राजनीतिक दल के चेहरे नहीं पर आप नहीं, वोट देंगे? कृष्णा गौर दीदी के चेहरे पे वोट देंगे हम, और बीजेपी पार्टी का समर्थन करते हैं तो उसी के लिए वोट करेंगे हम। सर क्या नाम है आपका? जगदीश बजाज। जगदीश जी, कृष्णा गौर ने 2018 में जो वादे किए थे, कितने वादे पूरे हुए और आप कितना उनके खुश नजर आ रहे हैं? देखिए, सवाल है जितने वायदे करती है बीजेपी सरकार या हमारी विधायक हैं, काफ़ी काम हो गए हैं। हमारे यहाँ कल्पना नगर में, सोनागिरी में, इंद्रपुरी में, सब जगह उन्होंने गार्डन, पार्क, घूमने के लिए झूले आदि, रोड मरम्मत सब करे हुए हैं। अभी हम मिले थे, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद होगा तो विकास का कार्य और गति से चलेगा, रोड वोड और गति से बनेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारे वार्ड की हमको चिंता है, उन्होंने बोला, मगर पानी में बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो रोड उखड़ जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा उनका, हमारा गौर जी के बाबूजी के जमाने से ही हम लोग उनके साथ हैं, अभी भी साथ हैं, और इस बार भी भारी बहुमत से भाभी आएंगी, कृष्णा गौर आएंगी, भारी बहुमत से आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कुछ भी कहें, कहते रहते हैं, मुंह किसी का अपन बंद नहीं कर सकते, कहते हैं, लेकिन आप देख लेना, रिजल्ट परिणाम देख लेना, बिल्कुल भारी बहुमत से आएंगी और बहुत ही विजय होंगी, उनको कोई हटा नहीं सकता। देखिए, वादे तो मैं रोज कर सकता हूं, ऐसे हमारे विधायक ने भी किए, लेकिन उसमें से मैं नहीं मानता कि एक या दो वादे भी उनने पूरे किए होंगे। देखिए, उसमें ऐसा है कि मैं तो ये देख रहा हूँ, ना विकास के नाम पे हमारे यहाँ रोड है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, मूलभूत की ना कोई सुविधाएं हैं हमारे पास। हम ऐसा लग रहा है कि शहर में नहीं, किसी एक पिछड़े वर्ग के गाँव में रह रहे हैं। जी, मेरा नाम विकास ठाकुर है। भैया, कितने वादे किए थे, अब 2023 में किस आधार पर वोट करने वाले हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा होना चाहिए, और गोविंदपुरा में देखा जाए तो एक भी जो है भेल कॉलेज जो था उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। वहाँ पर जो है एक वो भेल को बेचने की डिमांड कर रहे हैं, और वहाँ के विधायक भी आज चुप हैं। इतने समय से जो है ये परिवार चलता आ रहा है, किसी और को भी मौका देना चाहिए, और ये परिवर्तन आज जो आम नागरिक हैं उस विधानसभा के या इस प्रदेश और देश भर के लोगों के लिए, उनके लिए भी परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो विधायक अगर अपने वादों पर पूरे नहीं उतर पाए और अपने कहे पे खड़े नहीं उतर पाए, तो मुझे लगता है कि अब परिवर्तन की ज़रूरत है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस जोशी। कब तक क्या कहते हैं, गोविंदपुरा विधानसभा में एक तरीके परिवारवाद नेता जो है हमेशा शासन कर, वहाँ के झुग्गी के लोग जो वहाँ गरीब लोग हैं, छोटा मोटा व्यापार करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग जो हमेशा से इस आस में अपने विधायक को चुनते हैं कि वो आकर उनका विकास करेगा, उसके नाम पर बिल्कुल शून्य है। किसी भी विद्यालय का जो है डेवलपमेंट किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। बच्चे आज भी जो है वहाँ पढ़ने के लिए, लिखने के लिए परेशान है। बच्चों को रोज़गार के लिए परेशान किया जाता है। जो छोटे मोटे काम करने वाले व्यापारी हैं, उनके जो है वहाँ उन्हें खदेड़ कर वहाँ पर बड़ी बड़ी मल्टियाँ बनाई जाती है, लेकिन कोई भी मल्टी का काम जो है वहाँ की जनता के लिए समर्पित नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी कर उनके साथ तानाशाह तरीके से शासन करने का मतलब है। तो यही सब चीज़ें देखकर हम और मेरे जैसे युवा लोग शायद इस बार बदलाव की अपेक्षा करते हैं। प्रत्याशी बदलती है बीजेपी, तो क्या उम्मीद है? देखिए, प्रत्याशी यही रहे या प्रत्याशी बदले, गोविंदपुरा की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है यहाँ से अब इस बार उखाड़ फेंकना है, यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। मेरा नाम अक्षय तोमर है, मैं गोविंदपुरा विधानसभा का एक वोटर हूँ। विधायक की स्थिति जैसी विकास की स्थिति है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, जीरो। हम अगर देखा जाए तो पिछले 50 साल से एक ही परिवार काम कर रहा है। दूसरी चीज़, इस परिवार ने अभी एक भी सरकारी कॉलेज हमारे इस गोविंदपुरा विधानसभा को नहीं दिया, बल्कि जो था उसका ही नाम बदल दिया। तो ये नाम बदलने की राजनीति करते हैं, कुछ नया तो ये कर नहीं पा रहे हैं। ये तो ऐसे बदलाव का वक्त है, बदलाव करना चाहिए गोविंदपुरा में, क्योंकि बहुत समय से सरकार रही और विकास के मामले में भी तो देखा जाए तो कम ही हुए हैं। मेरा नाम विनोद प्रजापति है। प्रजापति जी, 23 चुनाव में अब क्या देख रहे हैं, विधानसभा में कितने काम हुए, कितने नहीं हुए? अभी इस क्षेत्र में बदलाव लाना है। गोविंदपुरा विधानसभा में मूलभूत समस्याओं पर काम तो हुए हैं, लेकिन परिवारवाद की आवाज विधानसभा में उठ रही है। लेकिन कृष्णा गौर के कामों से जनता खुश भी है। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आ रही है कि विधानसभा में जनता एक बार फिर कृष्णा गौर को विधायक के रूप में देखना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल। तो आपने सुना कैसे जनता जनार्दन ने अपने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड जारी किया,
चलिए अब स्वयं गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर से सुनते हैं कि वो खुद का क्या एमएलए का रिपोर्ट कार्ड बता रही हैं। जो काम करने थे रोड में बना था उसमें अधिकांश काम हमने किए। गोविंदपुरा विधानसभा में हर कॉलोनी को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ना है। अमृत फेस योजना 2 में इसको हमने शामिल किया है। डीपीआर बन चुकी है, केंद्र सरकार से मिल चुकी है, यह काम प्रारंभ हो जाएगा। तो मुझे लगता है, मुझे संतुष्ट बात की है, पिछले 5 वर्षों में लगातार जनता के बीच में रहने का काम किया। गोविंदपुरा के विकास का एक रोड मैप शुरुआत में हमने बनाया था, उसी रोड मैप के आधार पर गोविंदपुरा का विकास किया। चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, चाहे कैरियर निर्माण का सेक्टर, लगातार कोशिश की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ से ज्यादा हमारे क्षेत्र की गरीब जनता को मिले, बदलाव आए। तो मुझे आत्मसंतुष्टि इस बात की है कि इन सारे सेक्टर बहुत बेहतर काम करके दिखाया है और जनता निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देगी। और चलिए अब आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। गोविंदपुरा की जनता से 5 सवाल भी किए। अब एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड आप तक लेकर आ रहे हैं। कुछ देर का इंतजार कीजिए, आ चुका है एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। तो इंडिया न्यूज का सर्वे इस समय आपके स्क्रीन पर। हमने सवाल पूछा कि क्या आपने अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से आप खुश हैं? तो हां कहने वालों की संख्या थी 72% से ज्यादा, जबकि लगभग 23% के करीब लोगों ने कहा नहीं। 5% कहते हैं कह नहीं सकते, यानी कि संतुष्ट वाले लोग हैं 72.13%, काफी बड़ा मार्जिन। और अब सवाल नंबर 2, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? 68% से ज्यादा कहते हैं हां, 25% से ज्यादा कहते हैं नहीं, और तकरीबन 6% लोग कहते हैं कह नहीं सकते। तो सवाल नंबर 2 का आंकड़ा हां वाले लोगों पर ही ज्यादा केंद्रित होता है, जिनकी संख्या 68% से ज्यादा है। और अब सवाल नंबर 3, जब हमने पूछा कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो आप उसी पार्टी को वोट देंगे? हां कहने वालों की संख्या 62% से ज्यादा थी, नहीं कहने वालों की संख्या 20% से ज्यादा, और कह नहीं सकते 17% से ज्यादा लोगों ने इस बात को कहा। और इसके बाद इंडिया न्यूज ने अपने आंतरिक सर्वे में चौथा सवाल रखा, जो 2024 के चुनाव के लिहाज से भी काफी अहम सवाल है। सवाल नंबर 4 था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 32% से ज्यादा लोगों ने कहा, मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर तकरीबन 7% लोगों ने कहा, स्थानीय विधायक के कामकाज पर 37% से ज्यादा लोगों ने कहा, और पार्टी के आधार पर तकरीबन 17% लोगों ने कहा। इनमें से कोई नहीं कहने वाले 6% के करीब लोग थे, यानी कि अलग अलग तरीके से हमने लोगों से सवाल किए। और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए 5वां और आखिरी सवाल भी 2024 के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 5 है कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? हां कहने वाले लोग हैं 73% से ज्यादा, जबकि नहीं कह रहे हैं तकरीबन 15%, कह नहीं सकते तकरीबन 12%, यानी कि मोदी फैक्टर इस विधानसभा क्षेत्र में काम करेगा, ऐसा कहने वाले 73% से ज्यादा लोग हैं। तो आपने देखा हमारा यह खास इंटरनल सर्वे इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारे चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर हम कह सकते हैं कि गोविंदपुरा की
वर्तमान विधायक यानी कि कृष्णा गौर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। रिजल्ट आपके स्क्रीन पर। भोपाल की सबसे बड़ी विधानसभा सीट गोविंदपुरा की विधायक और पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में 60% से ज्यादा स्कोर से पास हुई हैं, यानी कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र फिलहाल जनता और हमारे इंटरनल सर्वे के आधार पर बीजेपी के ही कब्जे में दिखाई दे रहा है। और आज के लिए एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में इतना ही। कल किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र का इंटरनल सर्वे आप तक पहुंचाएंगे और वहां की जमीनी हकीकत को टटोलने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।